पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। इस वीडियो पर आज आपको महादेव जी की पूजा विधि बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको पूजन करना है महादेव जी का, वह आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको संपूर्ण महादेव जी के पूजन से संबंधित जानकारी इस वीडियो पर प्राप्त होगी। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो आरंभ करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा आल के निशान को दबा लें, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ एक बात आपको और कह देना चाहता हूँ, इस वीडियो पर मैं मात्र आपको पूजन में प्रयोग होने वाले लौकिक मंत्रों को बताऊंगा, केवल और केवल लौकिक मंत्रों को आपको बताऊंगा, वैदिक मंत्रों को नहीं बताऊंगा। आरंभ करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम महादेव जी का पूजन आरंभ करने से पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के महादेव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हैं महादेव जी का। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रतनाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभु। महादेव जी का ध्यान कर लेने के पश्चात एक बिल्व पत्र लें और बिल्व पत्र को महादेव जी को आसन के रूप में समर्पित करें। पुष्प भी आप महादेव जी को आसन के रूप में समर्पित कर सकते हैं। बिल्व पत्र आसन के रूप में समर्पित करते समय महादेव जी को बिल्व पत्र का जो चिकना पट हो वह ऊपर की ओर रखें और महादेव जी के पैरों के पास रखें और इस मंत्र को बोलें। विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रियो आसन दिव्यमीशानं दास्येऽहं तुभ्यमीश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः साम सदाशिवाय नमः। दिव्यासनम समर्पयामि। आसन के पश्चात महादेव जी को पाद्य समर्पित करें। पाद्य का अर्थ होता है पैर धुलना। तो जल में अक्षत, चंदन, पुष्प मिश्रित करके महादेव जी के पैरों के पास छोड़ें और इस मंत्र को पढ़ें। महादेव महेशानो सर्वस्वं गिरिजापते पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यतां मा। ओम भूर्भुवः स्वः साम सदाशिवाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। यह पाद्य का जो जल आपने महादेव जी के चरणों के पास छोड़ा है, वहां पर गिरे हुए जल को इन दोनों हाथों से जल को अपने हाथों में लगाएं और फिर मस्तक पर लगा लें। इससे आगे आता है पाद्य के बाद होता है अर्घ। जल में इसी प्रकार से अक्षत, चंदन, पुष्प आदि मिश्रित करके महादेव जी के चारों तरफ घुमा करके अर्घ छोड़ें और इस मंत्र को पढ़ें। नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बुदे करुणाकर मे देव गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः साम सदाशिवाय नमः। करयोर अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के पश्चात महादेव जी को अर्घ समर्पित कर देने के पश्चात एक आचमनी जल महादेव जी के सम्मुख छोड़े। आचमन के उद्देश्य से आचमन करवा देने के पश्चात आपको महादेव जी को अब शुद्ध जल से स्नान करवाना है। इस मंत्र को बोलते हुए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। महादेव जी को शुद्ध जल से स्नान करवा देने के पश्चात अब आपको महादेव जी को दुग्ध से स्नान करवाना है, दूध से स्नान करवाना है और इस मंत्र को बोलना है। मैंने पहले ही कह दिया था, इस वीडियो पर मैं आपको केवल और केवल लौकिक मंत्र बताऊंगा। आरंभ करते हैं महादेव जी को दुग्ध स्नान का मंत्र। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम भूर्भुवः स्वः साम सदाशिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानम। पय से स्नान करवा देने के पश्चात
शुद्ध जल से महादेव जी को स्नान करवावें और तत्पश्चात अब दधि अर्थात दही से स्नान करवावें। दधि से स्नान का मंत्र इस प्रकार है। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि से स्नान करवा देने के पश्चात पुनः महादेव जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। तत्पश्चात घृत अर्थात घी से स्नान करवाएं। घी से स्नान का मंत्र इस प्रकार से है। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। घी से स्नान करवा देने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवा दें और पुनः घी से स्नान के पश्चात अब आपको शहद मधु से स्नान करवाना है और मधु से स्नान का मंत्र इस प्रकार से है। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वाद मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नान पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं और अब शर्करा से स्नान करवाएं। शर्करा अर्थात चीनी से स्नान करवाएं। उसमें जल मिश्रित कर लें कि चीनी पतली हो जाए और अब स्नान करवाएं। मंत्र इस प्रकार से है। इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करा से स्नान करवा देने के पश्चात पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान का मंत्र इस प्रकार है। पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करयायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। महादेव जी को पंचामृत से स्नान करवा देने के पश्चात गंधोदक से स्नान करवाएं। गंधोदक अर्थात जल में चंदन सुगंधित द्रव्य मिला करके इत्र आदि मिला करके महादेव जी को स्नान करवाएं और यह मंत्र को बोलें। नाना सुगंध द्रव्याणि चंदनम केसरान्वितं स्नानं कुरु महादेव ग्रह शांतिं प्रयच्छ मे। महादेव जी को गंधोदक से स्नान करवा देने के पश्चात अब आपको गंगा जल से स्नान करवाना है। गंगा जल से स्नान का मंत्र इस प्रकार से है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। गंगा जल से स्नान करवा देने के पश्चात अब आपको यहीं पर चाहें तो आप संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से महादेव जी का अभिषेक कर सकते हैं और फिर इससे आगे पूजन की विधि कर सकते हैं, जो पूजन की विधि आगे है। अगर महादेव जी का अभिषेक आप रुद्री पाठ से नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ पर अब 16 मंत्रों से रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय के 16 मंत्रों से महादेव जी का अभिषेक करें और अभिषेक कर लेने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दें और इससे आगे अब महादेव जी को वस्त्र सर्वप्रथम समर्पित करें। वस्त्र समर्पित करने का मंत्र इस प्रकार से। अधो वस्त्र, यहाँ पर पहले नीचे का वस्त्र भगवान महादेव जी को समर्पित करना है। इस प्रकार से मंत्र को पढ़ना है। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के पश्चात आचमन के उद्देश्य से महादेव जी के सम्मुख जल छोड़ दें और अब महादेव जी को यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ावें और इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करें। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। महादेव जी को यज्ञोपवीत समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको पुनः उपवस्त्र, जो ऊपर का वस्त्र है वह महादेव जी को समर्पित करना है और वस्त्र वाला मंत्र बोलते हुए समर्पित करना है। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्र भी समर्पित कर देने के पश्चात आचमन करवा दें। अब महादेव जी को इत्र सुगंधित द्रव्य समर्पित करें और इस मंत्र को पढ़ें। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इत्र समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी को भस्म का त्रिपुंड लगाएं या चंदन का, पीले चंदन का महादेव जी को त्रिपुंड लगाएं। मैं तो कहता हूँ भस्म का त्रिपुंड लगाएं और इस प्रकार से मंत्र बोलें। ओम प्रसद्या भस्मानाद्योनिमा पश्च पृथ्वी मगने सग्गुं सृज्य मातृभिष्टन् ज्योतिखमान् पुनरासदः। ओम भूर्भुवः स्वः शाम सदाशिवाय नमः। भस्मान् समर्पयामि। भस्म समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी के मस्तक पर मध्य में एक रोली का टीका लगा दें। इतना यह करने के पश्चात अक्षत का पुंज महादेव जी के सिर पर रखें और अक्षत समर्पित करने का मंत्र पढ़ें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः शाम सदाशिवाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत समर्पित कर देने के पश्चात बहुत सारे लोग महादेव जी को सप्तधान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाते हैं, तो सप्तधान्य यहीं पर आप चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आपको करना है महादेव जी को पुष्पमाला समर्पित। पुष्पमाला समर्पित करने का मंत्र इस प्रकार से है। मल्लिकादि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ध्यान रहे इस मंत्र को बोलते समय अगर पुष्प आपके द्वारा तोड़े हुए हैं तो आपको बोलना है मया हृतानि पुष्पाणि। अगर आपके द्वारा पुष्प नहीं तोड़े गए, माली ने दिया है, तो आपको बोलना है मया नीतानि पुष्पाणि। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे आगे महादेव जी को पुष्पमाला समर्पित करना है और इस मंत्र को बोलना है। पुष्पैः नानाविधैः दिव्यैः कुमुदैरथ चम्पकैः कर्णिकारैः सधत्तूरैः मन्दारैश्च मनोहरैः नानापङ्कजपुष्पैश्च ग्रथिता पल्लवैरपि बिल्वपत्रयुतां मालां गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः शाम सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला के पश्चात अब महादेव जी को दूर्वा समर्पित करना है और इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है। त्वं दूर्वे मृतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरैः सौभाग्यं सन्ततिं देहि सर्वकामकरी भव। दूर्वा समर्पित कर देने के पश्चात अब महादेव जी को समीपत्र समर्पित करना है। ध्यान रहे जिस भी व्यक्ति को बुरे स्वप्न अधिक आते हों वह महादेव जी को समीपत्र समर्पित करे और इस मंत्र को बोलते हुए समर्पित करे। अमंगलानां च समनीं समनी दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं समीं शुभां। महादेव जी को समीप पत्र अर्पित कर देने के पश्चात तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। तुलसी पत्र पवित्राणि हरिप्रीतिकराणि च भक्त्या समर्पये तुभ्यं मोक्ष ज्ञान प्रदो भव। तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी को बिल्व पत्र समर्पित करना है। बिल्व पत्र चढ़ाने के मंत्रों को मैंने पूर्व में ही बता रखा है, परंतु इस वीडियो पर आपको 2-4 बिल्व पत्र के मंत्रों को बताऊंगा। अगर आप बिल्व पत्र के अधिक मंत्रों को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आरंभ करते हैं बिल्व पत्र चढ़ाने के मंत्रों को। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ग्रहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर सुगंधीनि भवानी च शिवस्त्वं कुसुमप्रियः। अखंडैः बिल्वपत्रेण पूजिते शिवशंकर शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। महादेव जी को बिल्वपत्र समर्पित कर देने के पश्चात अर्क धतूर जिसको कहते हैं मंदार धतूर, उसके पुष्प तथा धतूर के फल पुष्प दोनों महादेव जी को समर्पित करें इस मंत्र को बोलते हुए। अर्क धतूर पुष्पाणि सफलानि महेश्वर भक्त्या तुभ्यं प्रदास्यामि भोगमोक्षप्रदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः शाम सदाशिवाय नमः।
अर्कधत्तूर पुष्पाणि फलानि समर्पयामि। इसके पश्चात अगर आपके पास कमल पुष्प है तो महादेव जी को कमल पुष्प भी समर्पित करें और इससे आगे विजया पत्र अर्थात भांग समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। विजया विजयदात्री चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयं कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। विजयापत्रम समर्पयामि। महादेव जी को विजयापत्र समर्पित कर देने के पश्चात अब महादेव जी को धूप दिखाएं। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। महादेव जी को धूप समर्पित कर देने के पश्चात दीपक दिखावें और इस प्रकार से मंत्र बोलें। साध्यं च वर्ति संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। महादेव जी को धूप व दीप दिखा देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को धुल लें और अब नैवेद्य में मीठा सबसे पहले समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। शर्कराघृत संयुक्तं मधुरं सुस्वादुचोत्तमम् उपाहारं समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा अध्ये मध्ये जलम आचमनीयं समर्पयामि। इस प्रकार से इन मंत्रों को बोलते हुए आचमन करवा दें। तत्पश्चात ऋतुफल में जो आपके पास हो वह महादेव जी को समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः। ओम भूर्भुवः स्वः सां सदाशिवाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। महादेव जी को ऋतुफल समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको महादेव जी को तांबूल अर्थात पान सुपारी लौंग इलायची का बीरा महादेव जी को समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। तांबूल समर्पित कर देने के पश्चात द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति महादेव जी को दक्षिणा समर्पित करें। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदम मतः शांतिं प्रयच्छ मे। महादेव जी को द्रव्य दक्षिणा समर्पित कर देने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के इस प्रकार से महादेव जी से प्रार्थना करें। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्त्वदखिलं शंभुतवाराधनम। इस प्रकार से महादेव जी से प्रार्थना कर लेने के पश्चात उनकी आरती करें। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि करें, पुनः क्षमा प्रार्थना करें। यही महादेव जी के पूजन की विधि है। साथ ही अगर आप रुद्राष्टाध्यायी का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। इस प्रकार से हम महादेव जी का पूजन क्रम संपन्न हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा ऑल के निशान को दबा लें। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।